देखिए, ये क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्लास 10 में समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको समांतर श्रेणी का व्यापक पद अथवा एनवा पद कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी का पहला जो पद है वह स्मॉल ए हो, समांतर श्रेणी का, यदि हम यहां पर लिख रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वअंतर स्मॉल डी है, सार्वअंतर स्मॉल डी है, तब पहले पद की अगर बात किया जाएगा, पहले पद की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा? यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 होता है, इसको हम लोग ए से लिखेंगे। द्वितीय पद क्या होता है? यह द्वितीय पद की बात कर रहे हैं, इसे हम लोग A2 से लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको चाहो तो इसी साइड में इसको आप 0 इंटू डी भी लिख सकते हैं। 0 इंटू डी को आप चाहो तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। 1 को 1 माइनस 1, 2 को 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से तृतीय पद को A3 लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लिख सकते हो A प्लस डी, इसे आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। और इसी तरह से चतुर्थ पद की अगर बात करते हैं, चतुर्थ पद जिसको A4 कहते हो, इसको आप लिख सकते हो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 4 में से बन जाएगा 3D एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्या कि इसी तरह से अगर चले, फिर बहुत सारे पदों को हम लोग लेके चले तो एनवा पद क्या होगा? इसका कितना पद? एनवा पद क्या होगा? तो जब चतुर्थ पद में प्रथम पद हमने लिखा तो एनवें पद में भी क्या लिखेंगे? प्रथम पद लिख लेंगे, फिर प्लस लिख देंगे। यहां पर अगर हम बात करें कि A4 है, जैसे चतुर्थ है तो 4 में से 1 घटाए, तृतीय है तो 3 में से 1 घटाए, द्वितीय है तो 2 में से 1 घटाए। उसी तरह से n है तो यहां पर क्या करेंगे? n में से कितना घटाएंगे? 1 को घटाएंगे और क्या लिखेंगे? d। इस तरह से nवां पद का जो एक व्यापक पद के नाम से जाना जाता है, nवां पद का एक फार्मूला आपका यहाँ निकला कि अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा जाएगा तो हम लोगों के पास एक सूत्र मिल गया है nवें पद का कि nवां पद इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अगर हमको ज्ञात करना है अंत से nवां पद, तो इसके लिए हम कहेंगे कि किसी समांतर श्रेणी में यम पद हैं जिसका प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वअंतर डी है, तब अंत से nवां पद बराबर प्रारंभ से
प्रारंभ से m माइनस n प्लस 1 वहां पद कहलाएगा, वहां पद कहलाएगा प्रारंभ से। अब इसके लिए लिखेंगे क्या, तो प्रारंभ से यदि इसका प्रथम पद a है तो प्रथम पद a हम लिख लेंगे और प्लस इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम, यानी n माइनस 1। तो nवां पद के लिए जब यह पद हो जाएगा तो n के स्थान पर इतना हम लोग रख लेंगे, n के स्थान पर रखेंगे क्या, m माइनस n प्लस 1। तो m माइनस n प्लस 1 रख लेंगे। अब फिर इसमें से क्या करना है, एक को घटा देना है, d लिख देना है। तो इसको a प्लस 1 और माइनस 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको लिखेंगे m माइनस n इंटू डी। तो अंत से nवां पद का फार्मूला जो होगा, अंत से nवां पद का जो फार्मूला होगा वह क्या हो जाएगा आपका a प्लस m माइनस n इंटू डी। अगर अंतिम पद किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद अगर l है तब उसमें nवां पद दिया गया हो तो nवें पद के लिए क्या करेंगे, फिर यहां पर फार्मूला होगा nवें पद का, nवां जो पद होगा वह अंतिम पद यानी l माइनस l अंतिम पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अंतिम पद अगर l दिया गया है उसका nवां पद अगर आपको निकालना है जिसका प्रथम पद a है, ठीक है, और अंतिम पद जो nवां पद है, अंतिम पद उसका l अगर गिवन है तो nवां पद तब निकाल लेंगे। तो यह l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, nवां पद के लिए l क्या है, अंतिम पद है, और l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर आप कहना चाहो तो a अंतिम पद हो जाएगा और सार्वंतर d की जो वैल्यू होगी वह d न दे करके माइनस डी होगी। तब जाकर के फार्मूले में आप रख दोगे, तब जाके फार्मूले में कि यहां जो अंतिम पद होगा, यहां अंतिम पद l होगा तथा सार्वअंतर जो होगा d वह स्मॉल d के बराबर होगा। कह रहे हैं एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहां पर कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी के जो पद दिए गए हैं वह दिए गए हैं आपका 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 9 दिया गया है। इस तरह से यह एक समांतर श्रेणी है। यह क्या है, यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला, तो सबसे पहले इसको आप प्रथम पद यहां से ले लेंगे। प्रथम पद जिसको आप ये कहते हो 3 हो जाएगा। सार्वअंतर अगर आप निकालोगे तो सार्वअंतर को d से लिखते हैं। यह क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 होगा। a2 5 है, a1 3 है, तो यह 2 हो जाएगा। और अब ये कह रहे हैं 10वां पद, तो हमारा सूत्र क्या है, nवें पद का जो सूत्र है वह nवां पद बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद कह रहा है, 10वां पद कह रहा है तो प्रथम पद a का मान 3 लिख देंगे। फिर n कह रहा है तो nवां पद, तो n माइनस 1, तो 10वां पद, तो 10 माइनस 1 और d का मान आपने निकाल लिया कितना, 2। तो 3 धन 10 में से 1 जाएगा 9 और गुणे 2, तो 3 धन कितना होगा 18, 18 और 3 क्या हो जाएगा 21। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।